हाय एवरीवन। सो नाउ डैट वी नो कि आपका एग्ज़ाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 7 और 8 दिसंबर को हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट माइंडसेट पे आ जाओ। आई नो कि पिछले 2 हफ्ते से डेट्स को लेके बहुत ही केओस चल रहा था। बहुत चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी, बट फिर भी इन 2 हफ्तों में आई नो कि एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं हुई होगी। तो जो ये 12-15 दिन आपके बर्बाद हुए हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू एक्सट्रीमली वर्क हार्ड, क्योंकि आप जान जाओ कि कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। इसके पीछे ये रीज़न है कि आपका एग्ज़ाम अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो डैट मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का नुकसान नॉर्मली उनको होता है जो बॉर्डर पे रह जाते हैं। कट ऑफ मान लो आपका 125 जा रहा है, कट ऑफ मान लो आपका 120 जा रहा है, आप 118 में हो, आप 119 में हो, तो जो बॉर्डर में रहते हैं नॉर्मली, जिनका 1-2 मार्क्स से कट ऑफ रुक जाता है, वही फंसते हैं। सो उस जंजाल में, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका टारगेट जो है वो 100 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए और 100 प्लस नेट आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड ट्रस्ट में जितना टाइम बचा हुआ है उसमें बहुत आराम से आप ये अचीव कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाई आपको नहीं करनी है। अपनी प्रिपरेशन को आप जितना सिंपल रखोगे, जितना टू द पॉइंट रखोगे, उतना ही हाई चांस रहेगा आपका पेपर क्लियर करने का। देखो यहाँ पर राइट माइंडसेट का 2 मतलब है। एक तो है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम के मोड में आ जाओ, और दूसरा है आपका सेल्फ़ कंट्रोल। सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ही नहीं, खुद के माइंड पे, खुद के थॉट्स पे भी सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम अभी आपका जो एक्सपेक्टेड है, जो लेटर वायरल हुआ था, उसके हिसाब से 7 और 8 दिसंबर को हो सकता है। एंड जो सीरियस बच्चे हैं, जो पेपर क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम पहले दिए हों या ना दिए हों, वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी मेंस दे के आए वो भी तैयारी कर रहे हैं। सो जो सीरियस है, जिनको एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिनको एक जॉब चाहिए, वो तैयारी 7 और 8 दिसंबर को मान के स्टार्ट कर दिए होंगे। अभी आपके मन में 100 डाउट आएगा कि फिर एग्ज़ाम हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम पढ़ेंगे। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद भी एग्ज़ाम एक्सटेंड होना होता है तो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाता है। सो अपने मन में आप मल्टीपल डाउट रख के पेपर की तैयारी करोगे कि पेपर हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, मुझे और टाइम मिल जाए, इस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं थोड़ी ढिलाई बरत देता हूँ। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई पे आप 100% फोकस नहीं कर पाओगे। आपका माइंड हमेशा हर वक्त डाइवर्टेड रहेगा। 7 और 8 दिसंबर को टारगेट मान के चलें तो आपके पास 50 दिन के करीब बाकी है। अगर हम एग्जैक्ट दिन देखें तो आपके पास 55 दिन है। सो पहली बात यह है कि जिसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिसको पेपर क्लियर करना है, वो इसी डेट को फाइनल मान के तैयारी स्टार्ट कर दे। अगर ये डेट नहीं होगा, आयोग कोई और डेट निकाल दे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी आपके हाथ में एक डेट है, अभी आपके हाथ में एक टाइमलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है। एंड प्लीज़ मेक वन थिंग क्लियर कि इस बार एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। इतना सब कुछ हो गया, 1 साल एग्ज़ाम डिले हो गया, उसके बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है देन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे। सो खुद से वादा करो डेट यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एनी हाउ। और जैसा मैंने बोला, ट्रस्ट मी, बहुत आराम से इन बचे हुए दिनों में आप 100 प्लस नेट करेक्ट कर सकते हो। बस आपकी जो पढ़ाई है ना, वो प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए। बहुत हौच पौच नहीं करना है, सिंपल रास्ता है, उसी रास्ते पे आपको डे टू डे काम करना है। सेम थिंग एवरी डे, सेम चीज़ें आपको हर दिन करनी है एंड यू आर गुड टू गो। इस वीडियो को मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगले 50 दिन आपको कैसे प्लान करने हैं, किस दिन क्या पढ़ाई करनी है। और देखो, जब भी आप ये सिलेक्ट करते हो ना कि मुझे आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, तो वो भी उस बेसिस पे होना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना आउटपुट मिलता है। आप कुछ भी उठा के कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम रहता है तो आपको अपना आउटपुट मैक्सिमाइज़ करना होता है, आपको आपका रिटर्न मैक्सिमाइज़ करना होता है। एग्ज़ाम जो है वो आपका 7 और 8 दिसंबर को है। अभी के लिए यही डेट फाइनल करके चलते हैं। और आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपका जो सिलेबस है वो नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो बीच में दिवाली पड़ेगी, दिवाली में भी आपका 2-3 दिन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ कि आप कोशिश करना कि दिवाली में मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक ही दिन आप दो। ऐसा नहीं कि दिवाली से 2 दिन पहले भी आप दिवाली मना रहे हो और दिवाली के 2 दिन बाद भी आप दिवाली मना रहे हो। आपके जीवन की असली दिवाली तभी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। सो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी बाहर की चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बिल्कुल शट डाउन कर दो। सिर्फ एक फोकस से अपने टारगेट को फॉलो करना है। नाउ प्रायोरिटी में सबसे ऊपर प्रायोरिटी आपकी रहेगी करंट अफेयर्स।
मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि देखो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप बाकियों से लीड ले सकते हो। पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पे हो सकता है कि हर दूसरा बंदा सही करे, हर दूसरा बंदा हर क्वेश्चन को सही करे, जो आपको आता है वो उसको भी आता होगा। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, जिसको आप अपना टाइम दोगे, जिसको आप प्रिपेयर करोगे तो इसका आपको रिटर्न भी मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल करंट अफेयर मिला के कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ह्यूज है। इसको आपको रोज़ प्रिपेयर करना है, डेली प्रिपेयर करना है। डेली आप 2-3 घंटा करंट अफेयर को दो, जो भी आपकी मैगज़ीन है, आय दृष्टि हो गया, वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके साथ साथ एक मंथली मैगज़ीन पढ़नी है। मैंने इस वीडियो से पहले करंट अफेयर की काफ़ी डिटेल में बात की थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना। तो करंट अफेयर के आपको 2 रिसोर्स यूज़ करना है, एक है आय दृष्टि जो आप ईयरली पढ़ोगे ही, और उसके साथ कोई भी मंथली मैगज़ीन पढ़ लेना 7 मंथ का, ठीक। और जो ये मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे यहाँ पे भी आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़नी है। मेंस का जो पूरा राइटअप होता है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। मेनली प्री के पर्सपेक्टिव से जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का नेचर होता है वही आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको एनालिसिस वाला पार्ट छोड़ देना है। इसके बाद आपका पॉलिटी आता है। पॉलिटी बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। पॉलिटी से आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलेगा एंड ऑलमोस्ट सभी लोग, जो लोग सीरियस होंगे, पॉलिटी के हर क्वेश्चन को सही करेंगे। सो जो क्वेश्चन सब लोग सही करेगा ना, वो आपको गलत नहीं करना है। तो जैसे पॉलिटी हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ जनता क्वेश्चन सही करेगी। और जब कटथ्रोट कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे 0.5 0.6 मार्क्स से आप अंदर बाहर हो जाते हो, वहाँ पे इजी क्वेश्चंस को गलत करना, वहाँ पे सिली मिस्टेक्स करना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। तो पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, आप इन्हीं तीनों को मिला दोगे तो 70 से 75 क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं। पॉलिटी में 20 से 22 आता है, वहीं साइंस एंड टेक में देखोगे तो 17 से 20 क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर कुछ कम आया था, शायद 15-16 आया था, बट नॉर्मली आप देखोगे तो 17 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेगा। इसके बाद आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी थोड़ा टफर सेक्शन में आता है क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा लेंथी हो जाता है, यहाँ पे रोट लर्निंग कुछ ज़्यादा हो जाती है। ज्योग्राफी से आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलेगा। एनवायरनमेंट से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स से भी आपको 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो इकोनॉमिक्स की एक ख़ास बात ये है कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपका इकोनॉमिक्स का हाफ ऑफ द पोर्शन तैयार होता रहेगा। इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक है स्टैटिक, दूसरा है करंट अफेयर। तो हाफ ऑफ द पोर्शन आपका करंट अफेयर कवर कर लेगा, बाकी आपको स्टैटिक कवर करना होगा। इसके बाद आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में देखो आपको किस हिसाब से पढ़ना है, किस क्रोनोलॉजी से पढ़ना है। पहले आप मॉडर्न कंप्लीट करोगे, उसके बाद एंशिएंट करोगे, फिर मिडिवल करोगे, क्योंकि जो मिडिवल है ना उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है आप बहुत चीज़ पढ़ के जाओ, आप 10 दिन दे के जाओ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेगा, कुछ ऐसा फैक्ट पूछ लेगा जो आपको नहीं आएगा। तो जिसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं है, जिसका रिटर्न अच्छा नहीं है, उसको आपको सबसे कम टाइम देना है। जिसका कॉस्ट बेनिफिट सबसे बेहतरीन है उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। नाउ यूपी स्पेशल। तो देखो यूपी स्पेशल प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। यहाँ पे आपसे करंट अफेयर पूछेगा प्लस स्टैटिक पूछेगा। सो यूपी स्पेशल के लिए आपको स्टैटिक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जब आप करंट अफेयर कवर करोगे तो वहाँ पे आपके स्टैटिक के भी कुछ कुछ पोर्शंस कवर होते रहेंगे। ये सब तो आप करोगे ही। इसके साथ हम क्या करेंगे, हम यूपी पीसीएस के लिए हंट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ना जिनको हंट सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, तो मैंने हंट सीरीज़ पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किया था और इसमें 15-16 टॉपिक्स मैंने कराया था एंड इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई था। सो उसी टाइप का हम यूपी पीसीएस के लिए भी स्टार्ट करेंगे। आप लास्ट वीडियो के कमेंट में जाके देखोगे तो काफ़ी लोगों ने हंट सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए बोला था। ना ये पूरी हंट सीरीज़ कैसे चलेगी, क्या क्या टॉपिक्स कवर हम करेंगे, और सिर्फ टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे, यूपी पीसीएस के पेपर को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस के पेपर में भी ना काफ़ी जगह एलिमिनेशन मेथड लगता है। काफ़ी जगह आप लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो हम उसको भी देखेंगे, उसको भी सीखेंगे, क्योंकि देखो पढ़ाई करना एक तरफ होता है और पेपर सॉल्व करना एक तरफ होता है। तो पेपर सॉल्विंग भी ना एक स्किल है, एक एप्टीट्यूड है जो आपको डेवलप करना पड़ता है। वही चीज़ हम सीखेंगे हंट सीरीज़ में। मैं एक सेपरेट वीडियो हंट सीरीज़ पे लाऊंगा जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि हम हंट सीरीज़ को कैसे प्रोसीड करेंगे और क्या क्या करेंगे। एंड काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि ये सीरीज़ कहाँ चलेगी, तो ये सीरीज़ यूट्यूब पे चलेगी, ठीक है। और ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री होगी, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, सिर्फ आपको अपनी मेहनत देनी है, अपना डेडिकेशन देना है।
नाउ 3-4 चीज़ें और हैं जिसकी हम बात करने के बाद ये देखेंगे कि अगले 50 दिन आपको कैसे अपना प्लान करना है। बट ये 3-4 चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सीसेट, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद हम कुछ मैंडेटरी रिसोर्सेज की बात करेंगे। नाउ सीसेट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इसके लिए मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना। और सीसेट बहुत ईजी होता है यूपीपीसीएस का। आप सिर्फ पीवाईक्यू देख के, पीवाईक्यू को समझ के और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट किया जाता है सीसेट में, इसको समझ के आराम से सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। कोई भी अलग सीसेट के लिए आपको बुक नहीं पढ़नी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़। तो देखो, अगर हम यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो एज सच किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं है। मैंने बहुत कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ देखी है, बहुत कोचिंग के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखा है, तो कोई भी कोचिंग जो है वो यूपीपीसीएस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती है। या तो उनके क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के रहेंगे या तो उनके क्वेश्चन एसएससी लेवल के हो जाते हैं। जो यूपीपीसीएस पूछता है, जिस लेवल का आजकल क्वेश्चन लगा है, वो लेवल आपको किसी टेस्ट सीरीज़ में नहीं मिलता है। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ लगानी ही है तो आप घटना चक्र लगाओ, आप पीवाईक्यूज़ लगाओ और घटना चक्र लगाओ। यही सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है एंड मार्केट में इससे अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। नाउ घटना चक्र को एज अ टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करना है, पीवाईक्यूज़ को एज अ टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करना है, इसकी बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। बट एज़ फार एज टेस्ट सीरीज़ इज़ कंसर्न्ड तो आप घटना चक्र लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। और अगर आपका ये दोनों चीज़ हो गया है, इसके बाद भी कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ लगानी है तो आप कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि सारे टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो एक ही लेवल के हैं। चाहे ध्रे की बात करो, दृष्टि की बात करो, आप जीएस वर्ल्ड की बात करो, तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड से कि आप फोकस पीवाईक्यूज़ एंड घटना चक्र पे करो, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ मैंडेटरी रिसोर्सेज की बात करें तो या तो आप घटना चक्र लगाओ या तो आप मेरी वन लाइनर पढ़ सकते हो। इन दोनों में से आपको कोई एक ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप घटना चक्र लगा रहे हो तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना। जैसे मान लो घटना चक्र में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद यहाँ बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो इस एक्सप्लेनेशन में भी काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है कि दोनों चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो आप वन लाइनर मत पढ़ना, और अगर आप वन लाइनर पढ़ रहे हो तो ये एक्सप्लेनेशन मत पढ़ना। अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट नहीं करना है, या तो ये करना है या तो ये करना है। इसके बाद आपको यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ का पेपर लगाना है 2017 से लेके 2023 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, क्या आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहली बार देखे, जहाँ पे आप अपना थोड़ा लर्निंग लगा सकते हो, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, प्लस कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ ताकि मैं एक सेफ जोन में रहूँ। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप यूपीपीसीएस का एक्चुअल पीवाईक्यू लगाओगे। तो ये 2017 से 2023 तक का आपको पेपर उठा कर लगाना है। और ये ओरिजिनल पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा यूपीपीसीएस का, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करना, प्रॉपरली 2 घंटे की टाइम लाइन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हो तो दिन में 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक साथ बैठ के पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना। ये प्रॉपर ओवरव्यू रहा जो आपको इन 50 दिनों में करना है। अब हम ये देखते हैं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। एंड आई वुड से ये आपके सक्सेस का टाइम टेबल है। जो टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है, जिस दिन जिस टॉपिक को रखा गया है, जिस सब्जेक्ट को रखा गया है, आप कोशिश करना कि वही पढ़ना, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिकली मैंने इस टाइम टेबल को बनाया है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसका रिटर्न ज़्यादा है, जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनको पहले रखा गया है। जहाँ पर रेक्टिफिकेशन ज़्यादा होता है उनको बाद में रखा गया है। सो यही सब दिमाग में रखते हुए मैंने इस टाइम टेबल को प्रिपेयर किया है। नाउ जो आपका स्टार्टिंग का फेज़ है वहाँ पे आप पॉलिटी करोगे, क्योंकि देखो पॉलिटी काफ़ी इजी है, काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट है और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सही करते हैं। तो इसको आप पहले के 4-5 दिन में कंप्लीट कर दोगे। और पॉलिटी थोड़ा इजी भी होता है, डेट इज़ वाई मैंने इसको पहले रखा है ताकि आपका एक मोमेंटम बन जाए। यहाँ देखो करंट अफेयर आपको हर दिन करना है, तो करंट अफेयर आपका कॉन्स्टेंट है, इसको आपको हर दिन पढ़ते रहना है। बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो चेंज होता रहेगा। पॉलिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है साइंस। साइंस को आपको देना है 5-6 दिन, और मैंने हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक रिवीजन डे रखा है, क्योंकि देखो जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज़ करना। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर ये 4 दिन जो दिए रहोगे ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको उसको रिवाइज़ करना है, और जब आप यहाँ पर रिवाइज़ करोगे तो आप पीवाईक्यू देख लेना। मान लो आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है तो आप देखना कि 2023 में पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन आए थे, 2022 में यूपीपीसीएस ने क्या पूछा था पॉलिटी से, 2020 में क्या पूछा था, 2021 में क्या पूछा था। इस तरीके से ये होगा कि जो आपने पढ़ा है ना उसको आप अप्लाई कर पाओगे। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, उसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसको एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करना है,
ठीक है। तो साइंस के बाद हमारा ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी थोड़ा लेंदी है तो इसीलिए मैंने इसको 1 हफ्ता दिया है। नाउ ये महीना ख़त्म होते होते आपका पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी हो जाएगा। लास्ट के दिन आपको तीनों सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस। करंट अफेयर आपका डेली चलता रहेगा। इसके बाद आप नवंबर के महीने में घुसेंगे और ये महीना आपका जो रहेगा वो डिसाइडिंग रहेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको यहीं करनी रहेंगी। तो जो नवंबर की स्टार्टिंग है हम एनवायरनमेंट से करेंगे, क्योंकि देखो पहले हम ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे तो ज्योग्राफी ना बहुत कुछ एनवायरनमेंट से मैच करता है। सो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कुछ ओवरलैप होगा। स्टार्ट का 3-4 दिन हम एनवायरनमेंट को देंगे। एनवायरनमेंट के बाद आपका एक रिवीजन डे रहेगा। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आप स्टैटिक पढ़ोगे और यहाँ पे आप करंट अफेयर पढ़ोगे। इसके बाद आपका एक रिवीजन डे रहेगा। इकोनॉमिक्स ख़त्म करने के बाद आप हिस्ट्री पढ़ोगे, और हिस्ट्री में जैसा मैंने बताया कि आपका फोकस पहले रहेगा मॉडर्न, फिर एंशिएंट एंड फिर मिडिवल। इसी हिसाब से आप हिस्ट्री को ख़त्म करोगे। एक बार आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, जो मैंने यहाँ पे बोला मैंडेटरी रिसोर्सेज में यूपीपीसीएस का PYQ 2017 से लेकर 2023 तक, उसको आपको लगाना है और हर एक दिन लगाना है। जैसे 14 तारीख को आप 2023 का लगाओगे, फिर 2022 का लगाओगे, 21, 20, 19, 18, 17। तो इन 7 सालों का आपको PYQ लगाना है प्रॉपर एग्ज़ाम के फॉर्मेट में। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ना, सेम वही आपको सिमुलेट करना है। तो आपको जो PYQ है वो तो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप पॉलिटी रिवाइज करोगे, करंट अफेयर आप पढ़ोगे, CSET करोगे। सो 14 नवंबर से आप CSET भी पढ़ना स्टार्ट करोगे और PYQ के साथ साथ अब स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करोगे। सो पहले आप पॉलिटी रिवाइज करोगे, उसके बाद ज्योग्राफी रिवाइज करोगे, फिर एनवायरनमेंट, फिर इको, फिर हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका रिवीजन चलेगा। करंट अफेयर आपका रोज़ चलता रहेगा, CSET आपका रोज़ चलता रहेगा। ना ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आप 24 नवंबर तक ऑलमोस्ट सारे सिलेबस को ख़त्म कर दोगे। उसके बाद आप 25 से लेके 6 दिसंबर तक सिर्फ रिवाइज़ करना। ठीक है, लास्ट का मैंने पूरा 10 दिन दिया रिवाइज़ करने के लिए, और आई नो कि टाइम टेबल आपका थोड़ा जैम पैक्ड है, इसलिए लास्ट में आपको 10 दिन मिल रहा है रिवाइज़ करने के लिए। सो दैट आपका मान लो यहाँ से 1-2 दिन घिसक जाता है, आप ये 24 की जगह मान लो 27 को करते हो, तब भी आपके पास टाइम रहेगा रिवीजन के लिए। क्योंकि लास्ट में 1 लाइनर रिवाइज़ करना, लास्ट में फैक्चुअल चीज़ें रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीपीसीएस का नेचर अभी भी बहुत हद तक फैक्चुअल है, और फैक्चुअल कंटेंट आपको याद होना चाहिए। फैक्चुअल कंटेंट आपको लास्ट में रटना पड़ेगा। इस PDF को, ये जो शेड्यूल है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने रख लेना कि मुझे आज ये करना है, आज ये करना है। और जैसे जैसे आपका दिन बीतते जाएगा ना, आप इसको क्रॉस करते जाना। मान लो आपका 14 अक्टूबर चला गया तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर देना, आपका 15 चला गया तो ऐसे क्रॉस कर देना। इससे ये होगा कि विजुअली आपको दिखेगा कि आपके पास कितना दिन बाकी है। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये आपका पूरा प्लान रहा यूपीपीसीएस प्री को क्लियर करने का। एक इंग्लिश में बहुत फेमस फ्रेज़ है कि प्रैक्टिस एनालिटिकली एंड परफॉर्म इंस्टिंक्टिवली। सो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना, इस तरीके से आप अपना होमवर्क करना कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको सोचना ना पड़े, चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद आएँ। ठीक है, तो डेट इज़ इट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम हंट सीरीज़ की बात करेंगे, एंड हम ये देखेंगे कि हंट सीरीज़ में कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्या फॉलो करना है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर 200%।